नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और इस वीडियो में हम जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आओ शुरू करते हैं। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति अब हरी झंडी मिल गई है और इसको लागू होने में अभी समय लगेगा, 2-3 साल। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, लेकिन इसको हरी झंडी मिल गई है और धीरे धीरे ये लागू होना शुरू हो जाएगी। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। दोस्तों, उससे पहले 1986 ईस्वी की बात है, 1986 में शिक्षा नीति आई थी 1986 की, जो वर्तमान में चल रही है। जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, जो 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, उसके बाद में 3 साल की डिग्री है, ये सारी 1986 की शिक्षा नीति की वजह से हैं। और 1986 में शिक्षा नीति स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लाए थे। अब ख़ास बातें जानते हैं दोस्तों इस नीति के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। दोस्तों, 1986 में 34 जोड़ लीजिए, 2020 में ये नई शिक्षा नीति आई है। और क्या क्या है दोस्तों, इसमें 10वीं बोर्ड ख़त्म का प्रावधान है। ये बता रहे हैं कि 10वीं बोर्ड हम ख़त्म कर देंगे और 12वीं बोर्ड दोस्तों वैसे यथावत चालू रहेगा। 10वीं बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, 12वीं बोर्ड यथावत चालू रहेगा और सेमेस्टर पत्ती आ जाएगी अब। यानी जो 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर साल में 2 बार होते हैं, तो जैसे कॉलेजों के अंदर होते हैं सेमेस्टर, साल में 2 बार परीक्षा होती है। और एमफिल भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इनको लगा है, हमारे शिक्षा विशेषज्ञ हैं देश के, कि एमफिल कोर्स बेवजह ही हैं। जो हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी में सब कुछ अनुसंधान हो जाता है, तो फिर एमफिल का क्या मायना। तो एमफिल भी बंद हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, अभी जो मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, मानव संसाधन मंत्रालय की। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ये नई दिल्ली से खबर है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में अहम बदलाव किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एचआरडी मंत्री यानी मानव संसाधन मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल निशंक है दोस्तों, ये मंत्री हमारे। इन्होंने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। और इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। तो दोस्तों, इस शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के कोने कोने से राय ली गई है और फिर ये शिक्षा नीति बनी है। तो दोस्तों, इस अहम बदलाव क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे हम। जो 1986 की शिक्षा नीति है, जिसमें हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और ये नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या चेंजेज हैं तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम। मेन बदलाव ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अब जैसे 5वीं तक के छात्रों को हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना होता था, अभी सिस्टम यह था। अब क्या होगा, 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा में, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो मातृभाषा से यहाँ से दोस्तों, जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएँ शामिल हैं, 22 भाषाएँ, उन्हीं में से भाषा को पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप कहोगे राजस्थानी में पढ़ाएंगे, तो राजस्थानी को मान्यता नहीं है दोस्तों। जब मान्यता नहीं है तो फिर उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर तो यहाँ हम हिंदी पढ़ेंगे 5वीं तक। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा मातृभाषा में जैसे कोई लैंग्वेज के विषय, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो वो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बाकी लैंग्वेज तो मातृभाषा ही रहेगी 5वीं तक। अब सिर्फ 12वीं की बोर्ड देनी होगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। यानी 12वीं बोर्ड चालू रहेगी और 10वीं बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की क्लास सेमेस्टर परीक्षा में होगी। साल में 2-2 बार परीक्षा होगी, 6 महीने बाद में। और स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 से क्या आशय है, तो 5 से आशय ये है इनका, जैसे बच्चा स्कूल जाता पहले के अंदर, तो उससे पहले 3 साल और पढ़ना होगा। 1 साल आंगनवाड़ी का हो गया, 2 साल LKG और UKG हो गया, तो 3 साल ये हो गए, और 2 साल पहली और दूसरी हो गया। तो 5 साल बच्चा, यानी वो पहली दूसरी आंगनवाड़ी, LKG UKG दूसरी क्लास ही का पास कर पाएगा 5 साल तक। फिर उसके बाद
अगले 3 साल में ये ग्रुप बना दिया इन्होंने 30 से लेकर 5वीं तक का, फिर अगले 3 साल का 6ठी से 8वीं तक का, फिर चौथा 9वीं से 12वीं तक का। ये फॉर्मूला है स्कूली शिक्षा का। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी दोस्तों। तो कॉलेज की डिग्री है, अब ये बता रहे हैं हम 3 और 4 साल की डिग्री करेंगे, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे डिग्री 3 साल की है तो हमें 3 साल जो सारे पेपर पास कर लेते, किसी में ड्यू नहीं रह गए हो, बैक नहीं हो, उसके बाद ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री मिलती थी। तो अब पहले साल तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और दूसरे साल हमें डिप्लोमा मिलेगा। फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिल जाएगी। अगला है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। तो दोस्तों 3 साल की डिग्री किसके लिए? जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल डिग्री लेके कोई अपना काम धंधा करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, उनके लिए। वहीं हायर एजुकेशन करने वालों छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। जो आगे पढ़ना चाहेंगे उनको तो 4 साल की डिग्री करनी होगी, और जो आगे नहीं पढ़ना चाहेंगे उनकी डिग्री 3 साल की होगी। जो दोस्तों 4 साल में डिग्री करेंगे वो स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। जो बंदे 4 साल की डिग्री है जिनके पास बैचलर की, ग्रेजुएशन की, उनका 1 साल का एमए होगा, और जिनके पास 3 साल की डिग्री है उनका 2 साल का एमए होगा। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। तो अब एमफिल का झंझट ख़त्म कर दिया है और एमए के बाद सीधे आप पीएचडी कर लो। नेक्स्ट है, इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय। तो दोस्तों ये जो नीति बनाई गई तो काफ़ी संख्या में देश से जगह जगह से राय ली गई। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई, यानी पूरे भारत से सलाह ली गई। दोस्तों स्टूडेंट्स बीच में ही कर सकेंगे दूसरे कोर्स। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कोई बंदा कोई कोर्स कर रहा है और उसका मन भाग गया, वो कह रहा कि नहीं ये तो दूसरा कोर्स करेंगे, तो बीच में दूसरा कोर्स भी कर सकता है। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा, यानी जो पूरा एनरोलमेंट रेशियो है, जो एडमिशन होते हैं वो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। यानी कोई दूसरा कोर्स करना चाहिए तो पहले कोर्स के लिए 2-3 साल का ब्रेक ले लिया, फिर अपना जो कोर्स करना चाहता वो कर लिया, फिर वापस जो पहले वाला कोर्स कर रहा था उसमें आ सकता है। ऐसा इस शिक्षा नीति में प्रावधान है। तो अगला है दोस्तों, हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। जो हायर एजुकेशन है उसमें कई सुधार हुए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, यानी ग्रेड मिलेंगे, अब परसेंटेज नहीं होगा, ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और फाइनेंशियली ऑटोनॉमी शामिल है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। दोस्तों जो हमारी लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ जो ई कोर्स होते हैं, जो आज के टाइम ई कोर्स का प्रचलन बढ़ गया है, जो हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे और एक नेशनल, दोस्तों लैब भी बनेगी बहुत सारी, और एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम नेट शुरू किया जाएगा। एक ऐसा फोरम बनाएंगे, नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं दोस्तों, 45,000 कॉलेज हैं हमारे पूरे देश में। अगला बता रहा है, सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। अब दोस्तों सरकारी यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी है और डीम्ड संस्थान है, यानी मान्यता प्राप्त संस्थान है, उनके लिए एक समान नियम लागू होंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। दोस्तों नए सुधार हुए, नई शिक्षा नीति में तकनीकी पर जोर दिए गए हैं और ऑनलाइन एजुकेशन, जो हम घर बैठे एजुकेशन करते हैं शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उन पर जोर दिया गया है। और अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम है। तो दोस्तों अब हमारे ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी मान लो, निजी विश्वविद्यालय मान लो, राज्य विश्वविद्यालय का 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनके लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए
नियम समान होंगे। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति है, इसके लिए सबके लिए नियम समान है। तो दोस्तों इसके लिए एक अहम बदलाव और किया गया, जो टीचर वैकेंसी होती है, मास्टरों की जो भर्ती होती है, उसमें क्या है कि इंटरव्यू का प्रावधान है। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर ये लोग इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या है, इंटरव्यू होने के बाद में जो क्लास में एक डेमो होता है, जैसे हम कहीं पढ़ाने जाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो वो डेमो नहीं लेते हैं, पीछे मास्टर बैठे रहते हैं, इस टाइप डेमो का प्रावधान है। तो यानी इससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर बनना चाहते हैं ग्रामीण परिवेश के लोग विशेष रूप से, तो वो उनको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है इंटरव्यू और डेमो से। तो थोड़ी इसमें खामियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, पर दोस्तों इसको लागू होने में अभी कुछ समय लग जाएगा, अभी तुरंत नहीं होनी है। इसलिए आप जो पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि इस बार अभी NCERT का सिलेबस लागू हुआ है क्लासों के अंदर, अभी नई किताबें छपेगी और बहुत कुछ अच्छे समय लगेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा शिक्षा नीति के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और लगातार नई वीडियो लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।